साथ है। मैंने जो सबसे खूबसूरत इलाका देखा है, मुझे नगमा वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। और उसका नगमा वैली, तो अभी हम फिलहाल 2 हैं, एक फीमेल है और एक मेल है, तो हमने मिल के ये नाम रखा था अलबेला राही। मेरे ख्याल में आजकल के दौर में फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन होना बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी। जी जी, मैंने अलबेला राही रखा है। मैंने बहुत सोच के लिख के इसका नाम रखा है। इसका मतलब है भटका हुआ मुसाफिर। तो ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं चुकेल बांडा में खड़ा हूँ। ये सवात की एक वादी है, मनक्याल से थोड़ा सा ऊपर जाके। तो मैंने मतलब यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी इनकरेजिंग है कि कुछ लेडीज़ को देखा मैंने, और कुछ लेडीज़ को, एक लेडी इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर है और वो ट्रैवलिंग में दिलचस्पी भी रखती हैं, एक कंपनी भी चलाती हैं। और ये हमारे लिए वाकई खुशी की बात है कि इस किस्म की बच्चियाँ, इस किस्म की लड़कियाँ वो इस ट्रेड में आ रही हैं, पहाड़ों को घूम रही हैं। तो मतलब आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूँ और उनसे चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है और मेरी कंपनी का नाम अलबेला राही है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी कंपनी 1 साल पहले शुरू की थी और उससे पहले भी 2-3 साल से मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी ऐसी जगह हैं जो कि मैंने खुद मैप को फॉलो करते हुए एक्सप्लोर की हैं। तो मेरा कंपनी बनाने का जो मकसद है वो यही था कि मैं हिडन प्लेसेस काफ़ी फ़ीमेल्स को दिखा सकूं। तो इस वजह से जब से मैंने 1 साल से कंपनी बनाई है, हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल्स जॉइन करती हैं। और मेरी वजह से, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल लीड कर रही हूँ, इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करके फ़ीमेल्स हम लोगों को जॉइन करती हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इससे खुद भी हाइक कर रहे हैं, माउंटेनियर रहे हैं, सियाहत से आपकी पहले से दिलचस्पी जी थी? जी। तो किस हद तक थी जब से आपने कंपनी नहीं बनाई, उससे पहले? उससे पहले मैं 3 साल से सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो मेरा इसमें खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब आप खुद ट्रैवलिंग करती थी तो आप ग्रुप्स के साथ करती थी, लेडीज़ ग्रुप के साथ या टूर ऑपरेटर्स के साथ, किस तरह? स्टार्ट में मैंने टूर ऑपरेटर्स के साथ शुरू किया था और बाद में मैं खुद सोलो ट्रैवलिंग करती थी। नेटको की एक बस पकड़ के मैं चली जाती थी और वहाँ पे जाके मैं गाइड बुक कर लेती थी। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब आप सोलो ही करती थी? जी जी, अकेले चली जाती? अकेली गाइड बुक करके। तो इस सिलसिले में आपको कोई मतलब ख़ास मुश्किलात? नहीं, हमारे नॉर्थ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे कभी भी इस तरह की कोई मुश्किलात मतलब फेस नहीं करनी पड़ी, ना नॉर्थ स्कर्दू में, ना हुंजा में, ना सवात वाली साइड पे। ज़्यादातर मैंने नॉर्थ को एक्सप्लोर किया। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक खुशाब से है। खुशाब में गांव है एक, केसर मर्दवाल के नाम से, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। सोन केसर। गुड। अच्छा, सोन केसर तो खुद बहुत खूबसूरत इलाका है। तो सोन केसर को आपने एक्सप्लोर किया? जी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, शायद उसी वजह से मैं ट्रैकिंग वाली साइड पे थोड़ी अच्छी हूँ। लिहाज से भी और पहाड़ों के लिहाज से भी बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है। तो आपके करीब लेक्स भी बहुत ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है इर्द गिर्द, क्योंकि मैं कलर कहार में, तो मैंने बहुत सारे देखे हुए। ठीक है, सोन केसर भी देखा, सोन केसर में भी ऐसा ही है। तो वहाँ पे तो आप कह रही हैं कि आपको किसी किस्म की मुश्किलात, मतलब बीइंग अ फीमेल नहीं, मुझे बिल्कुल भी कभी किसी किस्म की मुश्किलात भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि इस तरह के इश्यूज होते हैं, मुझे कभी किसी इस तरह का कभी भी फेस नहीं करना पड़ा। शायद यही वजह है कि आपने सोलो जब किया तो उसके बाद आपने कंपनी भी इस वजह से बना ली। हाँ, मेरा बस आपको समझ आ गया। बिल्कुल ऐसे, मेरा मकसद यही था कि हिडन प्लेसेस को हम लोग एक्सप्लोर कराएं, और हम लोग कंपनी में सिर्फ ट्रैकिंग करवाते हैं उन्हीं प्लेसेस के हिडन प्लेसेस। जैसे हम लोग अभी चुकेल मेडोज आए हुए हैं, या हरमोश या राकापोशी बेस कैंप, तो हम ज़्यादातर इस तरह के एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप इस वक्त आप चुकेल बांडा में? जी जी। आज आप अपने टूर में कितने लोगों को साथ? मैं 20 लोगों को साथ लेके आई हूँ, जिसमें से हमारे पास 9 फीमेल्स हैं और बाकी सारे मेल्स हैं। तो ये जो तो आप मतलब ये जो बुकिंग वगैरह आपकी होती है तो ये ऑनलाइन होती है? जी जी, ऑनलाइन होती है हमारी बुकिंग। अच्छा, मतलब अपना एक मतलब वेबसाइट बनाया हुआ है और उसके थ्रू होती है। तो जो दूसरे मतलब ट्रैवलिंग कंपनियां हैं, जी जी, टूर कंपनियां हैं, तो उनके और आपके दरमियान आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं कि वो ज़्यादा किस तरह आप इस मैदान में कम्पीट कर रही हैं कि आप उनसे बेहतर हैं? हाँ, ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग कंपनीज होती हैं वो रोड ट्रिप्स करवा रही होती हैं। प्लस पॉइंट ये कि हम लोग ट्रैकिंग करवाते हैं और ज़्यादातर हिडन प्लेसेस की ट्रैकिंग करवाते हैं। और एक एज ये है कि ज़्यादातर मेल मतलब डोमिनेंट ये फील्ड है, तो फीमेल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। नॉर्मली फीमेल तो मेरे साथ मुझे प्रेफर करती हैं, और ये अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। और मेरे सारे ट्रैकिंग के ट्रिप्स में फीमेल्स की जो है ना स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि जैसे ये है, आप चुकेल बांडा में आप आई हुई हैं, तो मैं भी एक मतलब टूर ऑपरेटर के साथ आया हुआ हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंतजामात हैं, सबसे बड़ी बात ये है उनके लिए खाना, मिसाल आप 20 लोगों को लेकर आए, 20 लोगों के लिए खाना पकाना, तैयार करना,
اس کو آپ کس طرح ارینج کرتے ہیں؟ हाँ, हम लोग ग्रॉसरी जो है मैं नीचे से ही लेके आई थी, लाइक नाश्ते की चीज़ें या चिकन वगैरह सब कुछ नीचे लेके आई थी. ऊपर हम लोगों ने बता दिया था हम इतने लोग आ रहे हैं, और क्योंकि ये बिल्कुल ही रिमोट एरिया है तो ये जो सर्व कर रहे हैं ये भी बेहतरीन कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा मैनेज हो गया है, कोई मतलब इस तरह मुश्किलात का सामना नहीं आप करना खुद ट्रेकर भी रहे, हाइकर भी रही हैं, माउंटेनियर भी करते रही आप, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो आपने सबसे खूबसूरत इलाका देखा है वो कौन सा था? मैंने जो सबसे खूबसूरत इलाका देखा है, मुझे नगमा वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है. कौन और सा? उसका नगमा वैली का कहाँ पे ये? कांदे वाली साइड है. आप खपलू से जाए ना तो खपलू की 3 ब्रांचेस निकलती हैं. तो एक हुशे वाली जो साइड है जहाँ पे साइचो बेस कैंप है, बेसिकली लैला पीक का ट्रैक शुरू होता है. उससे जो सेकंड लास्ट गांव है वो कांदे, और कांदे से जो ट्रैक है ना नगमा वैली का शुरू होता है. नगमा वैली से ऊपर अमीन ब्राक बेस कैंप है, एडवांस बेस कैंप है, तो वो जगह बहुत खूबसूरत है. आपने अपनी कंपनी का नाम अलबेला राही रखा। जी जी, मैंने अलबेला राही रखा है. मैंने बहुत सोच के इसका नाम रखा है. इसका मतलब है भटका हुआ मुसाफिर, तो ये मेरे पे बिल्कुल फिट आ रहा था, तो मैंने इसलिए ये नाम रखा है. तो हम लोग 3 लोग थे जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी. हम 2 फीमेल्स थी और 1 मेल है. तो मेल काफ़ी जगहों पे ये होता है कि मेल सही मैनेज कर रहे होते हैं, तो अभी हम फिलहाल 2 हैं, 1 फीमेल है और 1 मेल है, तो हमने मिल के ये नाम रखा था अलबेला राही. बहुत अच्छी बात। जी जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं. दिस इज इनकरेजिंग फॉर द अदर लेडीज एज ऐसे। वेल. फीमेल को मतलब आना चाहिए ऐसे हर एक मतलब उसमें क्या प्रोफेशन में इनको आना चाहिए, ऐसा ही. क्योंकि हमारे पास कमी है जो कि हमारी बदकिस्मती है. हमारी 50% की आबादी को हमने उज़्व मातल बना दिया है, ऐसा ही है. जो कि कुछ नहीं करती, डिपेंडेंट है, Dependent जिसकी है. वजह से मुल्क नहीं तरक्की करता, ऐसा ही है. लोग नहीं तरक्की करते. तो आप मतलब वेल डन, थैंक यू सो बहुत मच. अच्छा कर रही हैं. थैंक यू. कोई पैगाम देना चाहे आखिर में तो आप दे सकते हैं. मेरे ख्याल में आजकल के दौर में फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन होना बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए. तो आई थिंक सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. शुक्रिया बेटा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाकई दिस इज इनकरेजिंग.